कयामत के प्रकोप से पहले एक आदमी ने जो पहला काम किया वह परिवार के सभी मवेशियों को मारना था। गांव के लोगों को लगा कि वह पागल है क्योंकि ये गायें उसके पुराने झो परिवार का परिवार थीं। पूर्व प्रेमिका ने सोचा कि वह दुल्हन की कीमत की भरपाई करने के लिए ऐसा कर रहा था और तुरंत उसे मरने दिया। इस दिल ने कहा कि उसने सभी मवेशियों को बेच दिया और वह 10 मिलियन नहीं बना सका। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने पहले ही एक बड़ा पैसा कमा लिया था, लेकिन उसके खत्म होने की प्रतीक्षा किए बिना झो ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा। गाय को मारने की अपनी गति में देरी न करें। उसकी बातें सुनकर महिला ने गुस्से में अपने दांत किरकिरा कर लिए और फिर गुस्से से मुंह मोड़ना पड़ा। और इस समय झो के माता पिता भी दौड़े और जल्दी से झो को चाकू रखने के लिए राजी किया। अगर वह सभी गायों को मार देता तो वह इस दिन कैसे रहेगा। अपने माता पिता की आवाज सुनकर वह एक पल के लिए दंग रह गया और उसके हाथ में चाकू एक प्लेटर के साथ जमीन पर गिर गया और उसने देखा कि उसके माता पिता सुरक्षित और स्वस्थ थे। सामने खड़े होकर उसने आंखों में आंसू ला दिए, खुद को ऊपर फेंक दिया और अपने माता पिता को कसकर गले लगा लिया। रोते हुए कहा, इस बार मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा। उसकी माँ उसके असामान्य व्यवहार से हैरान थी और उसके पिता ने जल्दी से उससे पूछा कि क्या हुआ। झो ने अपने माता पिता से कहा कि समझाने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कृपया विश्वास करें कि मुझे अब इन सभी मवेशियों को बेचना होगा। उसके शब्दों को सुनने के बाद माता पिता ने एक दूसरे को देखा और अंत में अपने बेटे की बातों पर विश्वास करना चुना। फिर उसके पिता ने गाय को मारने के लिए उसे अपने साथ खींच लिया और उसकी मां ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर कर दी। उनकी हरकतों को देखकर गांव वाले इस बात पर हंस पड़े कि परिवार पागल है। इस समय झो ने उस समय देखा कि 4 घंटे से भी कम समय बचा था और उसे जल्द से जल्द गाय को मारना था। इसलिए वह गांव वालों पर चिल्लाया, लोगों को आओ, एहसान करो, मार डालो। एक गाय को 500 का भुगतान किया गया था और जब उन्होंने 500 की आसमानी कीमत सुनी तो हर कोई एक के बाद एक पीछे मुड़ गया, यह कहते हुए कि वे मवेशियों को मारने के स्वामी थे और उन्हें 1 सेकंड में एक गाय मिल सकती है। 10 मिनट से भी कम समय में उनके द्वारा 10,000 मवेशियों का निपटान किया गया। बाद में झो ने कसाई को बुलाया और गोमांस को बाजार मूल्य से आधे दाम पर बेच दिया। उसके ऑपरेशन को देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि इस लेन देन से सैकड़ों हजारों का नुकसान हुआ था, लेकिन उनके और पूछने की प्रतीक्षा किए बिना झो ने पैसे ले लिए और कहा कि वह शहर जा रहा है। और जब वह चला गया तो उसने अपने माता पिता को घर पर रहने और उसके वापस आने का इंतजार करने के लिए कहा। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत जाओ, और फिर शहर में चला गया। इस समय झो ने एक पल के लिए सुस्त होने की हिम्मत नहीं की क्योंकि अगले 2 घंटों में तबाही आ जाएगी और सबसे पहले यह केवल पशुधन था जो बदल जाएगा। खून का प्यासा रोष जीवित प्राणियों पर टूट पड़ेगा और जब वे उन्हें देखेंगे तो काट लेंगे। लेकिन जल्द ही मनुष्यों को समान लक्षणों का अनुभव होने लगा और संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया, जब तक कि इसे खरोंच या काटा गया था। पिछले जीवन में झो तबाही के सामने एक नुकसान में था, अपने परिवार को अपने सामने मरते हुए देख रहा था और यह कुछ ऐसा है जिसे उसे त्रासदी को फिर से दोहराने नहीं देना चाहिए। जल्द ही झो शहर में आया। उसने तुरंत दवाओं के लिए फार्मेसी को साफ किया, फिर बड़ी मात्रा में डीजल और जनरेटर खरीदे क्योंकि विस्फोट के बाद बिजली गिर गई, और फिर सभी प्रकार के आत्मरक्षा उपकरण, साथ ही कई दैनिक आवश्यकताएं खरीदी। लेकिन एक और चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है बारूद। झो बाकी पैसे के साथ एक कारखाने में आया क्योंकि वह जानता था इस काले बॉस के हाथों में भारी मात्रा में काला पाउडर था और अंदर आते ही उसने यह कहते हुए पैसे टेबल पर फेंक दिए कि वह 1000 पाउंड काला पाउडर खरीदना चाहता है। लेकिन काले बॉस ने उसे हिकारत से देखते हुए कहा कि वह एक गंभीर व्यापारी है, वह काले पाउडर जैसी चीज कैसे बेच सकता है। झो ने कहा, क्या यह एक गंभीर व्यापारी है? आप अपने दिल में जानते हैं, मैंने आपको पिछले साल अपनी आंखों से उपवन में देखा था और वह महिला शायद अभी भी वहां दफन है। झो की बातें सुनकर बॉस हेई का चेहरा चौंक गया और फिर सचिव को शिपमेंट की व्यवस्था करने के लिए गोदाम में जाने के लिए कहा। यह देखकर झो ने भी पीछा किया और जाने पर बॉस हेई के साथ हाथ हिलाया। यह दर्शाता है कि वह सहयोग करने के लिए खुश था।
लेकिन बॉस हेई ने एक बुरी मुस्कान दिखाई और वह उसे तुरंत अपने दिल में मारना चाहता था।